तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, व्हाट इज मीन बाय ETL एंड व्हाट इज मीन बाय डेटा वेयरहाउस। तो ये तो एक मैंने प्रोसेस बता दिया था आपको कि फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस आल्सो यू कैन जनरेट द रिपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि जब एनालिटिकल में आ जाएगा तब भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। नो, आपका डेटा अगर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में भी है तो आप लोग रिपोर्ट तो जनरेट कर ही सकते हो, लेकिन इसमें कुछ तो डिसएडवांटेजेस होगी ऑब्वियसली, इसलिए डेटा वेयरहाउस आया पिक्चर में। तो इसके जो चार पांच कुछ डिसएडवांटेजेस है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है जो ऑलरेडी आपने कल डिस्कस किया था, दैट इज मीन बाय द परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू क्यों आता है कि सपोज जैसे कि कल सब मैंने बता दिया आपको, फ्लो बताया कि यूआई टू डेटाबेस, डेटाबेस टू डेटा वेयरहाउस टू रिपोर्ट जनरेशन, एक ये कंप्लीट फ्लो होता है, कंप्लीट जर्नी होती है। तो डायरेक्टली अगर आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू रिपोर्ट जनरेट करने का ट्राई कर रहे हो, आपके लिए ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, और उस डेटा के साथ आपको जब मैच करना पड़ रहा है, आपको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ रहा है, तब आपको वो डिफिकल्टी जा रही है। मतलब क्या, सपोज मान के चलो यहाँ पे ये जो है वो आपका कुछ तो युवा है, दैट इज मीन बाय सपोज अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कुछ तो ये आपका युवा है। बाद में यहाँ पे आपने क्या किया, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करते हो आप लोग यहाँ पे, ये आपका युवा है, आप लोग यहाँ पे करोगे अभी लॉगिन ऑपरेशन करोगे, बाद में कुछ तो प्रोडक्ट सर्च करोगे, आपका एड्रेस पुट करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ये आप क्या करते हो, एक कंप्लीट फ्लो करते हो जब आपका डेटा यूआई पे रहता है। सपोजिए आपका Amazon, ठीक है। मैम ये तो वेरी भी कर सकता है ना यूआई में, जैसे कि आपने बताया कि लॉग इन, सर्च, एड्रेस, ऑर्डर प्लेस, तो ये तो वेरी करेगा मैम, टाइप टू हाँ, टाइप। हर एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये वैरी करेगा, मैं जस्ट एक एप्लीकेशन के लिए बता रही हूँ ना प्रोसेस। ये सबके लिए वेरी ही करेगा ना, अगर एप्लीकेशन आपके चेंज हो गए तो आपके जो यूआई की जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया, आपने क्या किया, एज ए टेस्टर आपने एक यूआई ओपन कर दिया, उसमें लॉगिन कर दिया, सर्च कुछ तो किया, सपोज मोबाइल सर्च किया, मोबाइल सेलेक्ट किया, एड्रेस पुट किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाद में आपने क्या चेक किया, ये जो डेटा है वो आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में आ गया क्या नहीं। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में जब डेटा आ गया आपका, तो आपने क्या क्या सेव करके देखा, बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो एज ए ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, एज यूर सोर्स डेटाबेस। आप लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, मतलब जहाँ पे इन्होंने क्या किया, लॉगिन किया, सर्च किया, एड्रेस किया, ऑर्डर प्लेस की, सेम आप लोग यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएट टेबल करोगे, उसमें कुछ तो इंफॉर्मेशन पुट करोगे, रीड करोगे, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे सपोज आपने एड्रेस चेंज कर दिया, आप दोबारा लॉगिन किया और आपने उसका एड्रेस चेंज कर दिया, तो आप वहां पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अपडेट। अपडेट का ऑपरेशन होगा। अल्टर अल्टर ना। अल्टर कैसे होगा, डेटा आप अपडेट अपडेट कर रहे हो ना, ना कि स्ट्रक्चर अपडेट कर रहे हो। आपका जो एड्रेस है वो आप चेंज कर रहे हो, मतलब आपका डेटा चेंज हो रहा है, मतलब अपडेट करोगे ऑब्वियसली। यस मैम। सपोज आपने पुराना वाला डेटा डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मतलब क्या कर रहे हो आप, यूआई पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसी को, मतलब साइट में आप लोग ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में आपका ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सेम ही तो ऑपरेशन होगा, और क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होगा।
जैसे ऑपरेशन आपने वहां पे यूज किया है, सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज करोगे। ये हो गया आपका UI टू ट्रांजैक्शनल। लेकिन जब आपको अभी क्या करना है, देखो डायरेक्टली यहाँ टू यहाँ आपका रिपोर्ट जनरेट हो सकता है फॉर श्योर। कि मैंने क्या किया, मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है, तो मैंने डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से रिपोर्ट जनरेट कर दिया। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो ऑब्वियसली मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। जितना डेटा मैंने यूआई पे फिल किया, सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में अलाउड अवेलेबल है। लेकिन मुझे इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, एज मुझे एनालिसिस करना है। जैसे कि मुझे पता है अभी ट्रांजेक्ट अमेजोन के लिए मुझे क्या एनालिसिस करना है, मुझे अभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि आप लोग एनालिसिस के लिए बैठ गए, मतलब सबके मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस एक ही साथ करोगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। एक डिसाइड रहता है, एक प्लानिंग रहता है कि बाबा आज प्रोडक्ट की एनालिसिस होगी, कल डेटा की एनालिसिस होगी। अलग अलग एनालिसिस के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड रहता है। तो सपोज मैंने मान के चलो कि आज मैं ईयर वाइज प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रही हूँ, तो अगर मैं एक ही एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे सारा डेटा क्यों चाहिए फ्रॉम ट्रांजेक्शनल डेटाबेस। मैं क्या करूंगी, जितना मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए उतना ही डेटा में डेटा वेयर हाउस में लाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पे डेटा है, ये आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस आपने यहाँ पे, सॉरी एनालिटिकल डेटाबेस आपने ऐड कर दिया। दैट इज नथिंग बट योर डेटा वेयरहाउस। क्यों ऐड किया आपने यहाँ पे बीच में ये, कि यहाँ पे इतना सारा जो डेटा है, सपोज यहाँ पे 100 डेटा है, 1000 डेटा है, लेकिन अभी के लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जितना डेटा रिक्वायर्ड है, आपने उतना ही डेटा यहाँ पे मूव कर दिया। क्या हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं डिग्रेड हो जाएगा, कि आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना तो खाली आप मेंशन करोगे, बाकी क्यों क्यों मेंशन करोगे। स्पीड कम हो जाए, मतलब अगर डायरेक्टली यहाँ तो यहाँ किया तो स्पेस भी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, मतलब हर तरीके से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में ये आ गया तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये आपका हो गया ट्रांजेक्शनल, ये आपका एनालिटिकल एंड ये आपका रिपोर्ट। तो ये फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू डेटा वेयरहाउस, आप ऐसे तो नहीं ना आपका रिपोर्ट मतलब डेटा शेयर करोगे, कुछ तो प्रोसेस करोगे। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट योर ETL प्रोसेस। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे डिसएडवांटेज है, दैट इज नथिंग बट डिग्रेड परफॉर्मेंस। ये इंटर में पूछ सकते हैं कि क्यों, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस इज नॉट सुटेबल फॉर एनालिसिस पर्पस। तो फर्स्ट आपका डिसएडवांटेजेस क्या है, कि डिग्रेड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली डिग्रेड परफॉर्मेंस होगा कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से आपने डायरेक्टली रिपोर्ट जनरेट कर दिया तो। ठीक है, ये आपका एक हो। सेकेंड जो आपका पॉइंट है, मैम एक बार और बताओ ना उसको। ये कल ही तो मैंने बताया था, आज खाली रिपीट किया मैंने, कि डायरेक्टली आप अगर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तो आपका जो टाइम है, स्पीड है, सब डिग्रेड हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए आपने यहाँ पे डेटा वेयरहाउस ऐड कर दिया। आपको जितना सब डेटा चाहिए उतना ही डेटा आप लोगे, उस डेटा पे एनालिसिस करोगे और वो डेटा जाएगा फॉर रिपोर्टिंग पर्पज। सेकेंड जो आपका ये देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सेम अमेजोन का पेज ले लो, नहीं तो कुछ फ्लिपकार्ट का पेज ले लो। हर एक के लिए देखो डेटा अलग अलग रहेगा ऑब्वियसली। मतलब डेटा अलग अलग रहेगा मतलब क्या रहेगा, कि फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे
जो डेटा यूज करने जा रहे हैं, ये सपोज आपका डेटा है कुछ यूएसए, ये है सपोज आपका डेटा इंडिया का, ये सपोज कुछ अलग देश का है और ये कुछ अलग का है। ऑब्वियसली हर एक, इसका डेटाबेस अलग होगा, ऑब्वियसली इसका डेटाबेस अलग होगा, इसका डेटाबेस अलग होगा, इसका डेटाबेस अलग होगा, क्योंकि एक ही डेटाबेस में तो डायरेक्टली यहाँ का वहां नहीं सेव कर सकते। सब कुछ चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, सब कुछ एड्रेस चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज होता है। इसलिए हर एक किसी का डेटाबेस तो ऑब्वियसली अलग होगा। जब डायरेक्टली वो रिपोर्ट जनरेट के लिए आ जाएगा तो सब कुछ मान के चलो वो कितनी डिफिकल्टीज होगी फेस करने के लिए। वो मतलब एक कुछ भी सॉर्टेड डेटा नहीं होगा कि यहाँ का वहाँ डेटा, मतलब जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि डेटा जस्ट आपका डिजिटल डेटा, इसका एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, उसका फॉर्मेट अलग अलग रहता है, हर कोई अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा। तो ये अगर अलग अलग डेटाबेस से आ रहा है, फेच होके आ रहा है, तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी आपको उतना ही टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग अलग डेटाबेस है, उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स है। इसीलिए क्या करेगी डायरेक्टली, अगर यहाँ पे जाके कुछ रिपोर्ट जनरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल कि सारी की सारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है विद सारी कंट्रीज के लिए, तो उससे अच्छा क्या करो कि डायरेक्टली यहाँ पे एक डेटा वेयर हाउस पुट करो। ये डेटा वेयर हाउस क्या करेगा, ये सबकी इंफॉर्मेशन एक ही इसमें पुट करेगा, तब जाके मैं कुछ तो इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। लेकिन सबकी इन्फॉर्म, फिर आप बोलोगे कि फिर यार क्या फायदा हुआ, इसमें तो और इंफॉर्मेशन आ गई, एक ही इसमें और इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो रिक्वायर्ड थी, वो एक ही फॉर्मेट में आ जाएगी। एक ही फॉर्मेट में मतलब क्या फॉर्मेट में आ जाएगी कि सपोज मान के चलो, एक फॉर्म फिल वगैरह करते हो ना आप लोग, फॉर्म फिल करते समय कुछ जेंडर वगैरह की इंफॉर्मेशन फिल करते हो, सब फिल करते हो, तो वहां पे जैसे मेल फीमेल वगैरह होता है, करेक्ट है? तो ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। सपोज यूएस वालों क्या करते हैं कि मेल फीमेल के लिए डायरेक्टली मेल, अदरवाइज फीमेल करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं इंडिया वाले, एक तो एम करते हो नहीं तो एफ करते हैं। ठीक है, बाद में रशिया वाले क्या करते हैं, रशिया नहीं तो यूरोप वाले क्या करते हैं, वन नहीं तो जीरो करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जब आप यहाँ से डेटा, ये आपका यूएस का डेटाबेस है, ये आपका इंडिया का डेटाबेस है, और ये आपका यूरोप का डेटाबेस है। जब आपने यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट किया, कुछ तो मेल फीमेल जेंडर रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ट्राई किया, तो क्या हो गया, समझ नहीं यार एनालिसिस को रिपोर्ट जनरेट करने एक्चुअली यहाँ पे क्या मेंशन करूं मैं, मेल फीमेल मेंशन करूं, एमएफ मेंशन करूं या 10 मेंशन करूं? क्यों? क्योंकि हर एक किसी के लिए तो अलग अलग है। तो क्या कर देते हैं वो लोग डेटा वेयर हाउस में कि एक ही फॉर्मेट डिसाइड कर देते हैं सबके लिए। ये कहाँ तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, मन ही मन तो डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है मैं इसको फीमेल खेलूंगी, इसको मेल ये करूंगी। कुछ तो अलग अलग एक नेम जो है वो से ये करना पड़ेगा। वो कहाँ पे करोगे, डेटा वेयर हाउस में पुट करोगे। तो डेटा वेयर हाउस में जब आएगा तो क्या होगा कि मेल के लिए मैंने डिसाइड किया एम, और फीमेल के लिए एफ। फिर यहाँ पे भी जब आएगा मेल, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल, वन के लिए आ जाएगा मेल, फीमेल पे आ जाएगा, जीरो के लिए आ जाएगा फीमेल। मतलब क्या किया आपने कि सबके डेटाबेस में जो अलग अलग फॉर्मेट्स था, वो आपने एक ही फॉर्मेट में लिख के आ गए।
अब जाके आप इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी एक ही फॉर्मेट है। अगर जेंडर वाइज कोड रिपोर्ट आपको जनरेट करना है तो आपके पास अभी एक ही फॉर्मेट है। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग कि अलग अलग फॉर्मेट जब होगा यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे पुट करके दे देते अलग अलग इसमें। तो सपोज मान के चलो यहाँ पे आपके पास टेबल है, फॉर एग्जाम्पल अभी एसक्यूएल मतलब हम लोग को रिलेट करेंगे एसक्यूएल प्लस ईटीएल। तो यहाँ पे सपोज मान के चलो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है, जिसमें मेल फीमेल एम एफ और 10 है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सबको यहाँ पे मेल का एम करना है, फीमेल का एफ करना है, यहाँ पे भी एम एफ करना है, 10 का भी एम एफ करना है। मतलब कुछ तो एक ऑपरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन क्रिएट करोगे फ्रॉम इन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस? अपडेट अपडेट करेंगे मैम। ऑल्टर करेंगे मैम। अल्टर तो होगा ही नहीं, अपडेट नहीं होगा। चेक क्रिएट क्रिएट मैम, डेटा का तो फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं ना हम ना। मतलब क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि एक चीज दूसरे चीज के साथ रिप्लेस कर रहे हो आप लोग। हम्म। आप कुछ तो असाइन कर रहे हो ना, मेल के लिए एम एक रिप्लेसमेंट है, फीमेल के लिए एफ रिप्लेसमेंट है, 1 के लिए एम रिप्लेसमेंट है, 0 के लिए एफ रिप्लेसमेंट है। ये आप रिप्लेस कर रहे हो। और दूसरी कन्वर्ट यूज कर सकते हो, रिप्लेस यूज कर सकते हो, जो कुछ यूज करना मतलब आप लोग कर सकते हो। तो ये जब हो जाएगा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू डेटा वेयरहाउस, तब जाके आप इजीली आपका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि डेटा जो आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस का जो डेटा है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनालिटिकल पर्पस। ये एक डिसएडवांटेज आपको आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन सिस्टम में जो डेटा प्रेजेंट है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनालिटिकल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल नेम है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम है, ठीक है। और हर किसी का अलग अलग फॉर्मेट है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम पहले आ रहा है, फुल नेम बाद में आ रहा है, एक हर कोई कंट्री का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस में क्या फिक्स कर दिया कि कुछ भी हो, फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो कुछ भी हो, यहाँ पे वो क्या आना चाहिए, एज फुल नेम ही आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्केटिनेशन आ जाएगा। कि आप लोग क्या करते हो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है जो कि अलग अलग फॉर्मेट में है, अलग अलग कॉलम्स में है, और हर किसी के लिए अलग अलग है। कि यूएस लोग यूज करते हैं फर्स्ट नेम यूज करते हैं, बाद में सरनेम यूज करते हैं। इंडिया वाले फर्स्ट सरनेम यूज करते हैं, बाद में मेन नेम यूज करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, सब कुछ एक ही कॉलम में चाहिए, एक ही फॉर्मेट में चाहिए। फिर डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेशन कर दिया, और जितने दो तीन अलग अलग कॉलम से वो एक ही मेरे कॉलम में रिप्लेस कर दिए, मेरा डेटा आ गया बाय यूजिंग कॉन्केटिनेशन। अब जाके मुझे रिपोर्ट जनरेट करना इजी हो गया। तो आपको एज ए ईटीएल टेस्टर यही करना है, अलग अलग एसक्यूएल फंक्शंस यूज करने, अलग अलग एसक्यूएल की जो मेथोडोलॉजी है वो यूज करने, जॉइंट है, बाद में एग्रीगेट फंक्शंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, ये ग्रुप बाय है, पार्टीशन बाय, ये सब के सब जो जितनी जितनी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है वो कहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट, आपको सभी के सभी इम्प्लीमेंट आपको अभी ईटीएल में करनी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। मैं आपको एक डेफिनेशन, एक ही मिनट है, मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ।
ठीक है। अब मैं जो लाइन ये करती हूँ वो देखो कि डेटा वेयर हाउस मतलब क्या है। देखो कि इट इज अ डेटाबेस दैट डिजाइन फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस rather than ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। आपका जो डेटा वेयरहाउस है ये डिजाइन क्यों किया? इट इज डिजाइन फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस पर्पस। मतलब क्या कि आप क्वेरिंग मतलब क्या कि आप कोई तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक यूज करोगे। क्वेरिंग मतलब क्या? क्वेरी लिखोगे ना डायरेक्टली, जो कुछ क्वेरी रिक्वायर्ड है आपको वो क्वेरी, प्लस एनालिसिस पर्पस रेदर देन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। क्योंकि वहां पे भी आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो आप डिजाइन कर रहे हो वो एक्यूरेट अप्रोप्रिएट कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एनालिसिस की रिपोर्ट मिलेगी, वो इट्स बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। तो हमेशा डेटा वेयरहाउस जो आप ऐड करते हो वो आपको परफॉर्मेंस इशू जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस देती है वो कभी एनालिटिकल डेटाबेस मतलब एज अ डेटा वेयरहाउस नहीं प्रोवाइड करती, नहीं देती। आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। मैम ये डेटा वेयर हाउस में जो प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है वो खुद हम डिसाइड करते हैं या फिर आपको मतलब कोई प्री डिफाइंड रहता है कुछ ऐसा? ये आप लोग मतलब एज टेस्टर कुछ नहीं आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये जो हायर अथॉरिटीज रहती है वो डिसाइड करती है कि किस फॉर्मेट में क्या चाहिए, क्लाइंट डिसाइड करेगा। बीएस वहां पे हो गए इस मीटिंग में। आपका यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं है कि कौन डिसाइड करेगा। आपको खाली एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है कि ये फॉर्मेट में चाहिए करके, वो आपको चेक करना है कि उसी फॉर्मेट में है या नहीं है करके। आपको उस फॉर्मेट में लाना भी नहीं है, उस फॉर्मेट में लाने का काम डेवलपर का है। उस फॉर्मेट में डेटा आ गया कि नहीं ये टेस्ट करना आपका काम है। ओके। मैम ट्रांजैक्शनल डाटाबेसेस कितने हो सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल। जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हो गया। लेकिन एनालिटिकल डाटाबेस एक ही होगा क्या? नो, ये भी मल्टीपल है। वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू आपका जो पर्टिकुलर एक ही जो काम कर रहे हो आप लोग, मतलब क्या बोल सकती हो कि सपोज एक रिक्वेस्ट पे आप काम कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे कुछ तो एक कुछ तो टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है और टेलीकॉम के प्रोजेक्ट में कुछ तो आप वाईफाई वाईफाई रिलेटेड कुछ तो काम कर रहे हो। तो आपके पास अभी जो टेस्टिंग की असाइनमेंट आई है वहां पे क्या क्या रिलेटेड आई है कि मुझे कुछ तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके चाहिए, वो आप टेस्ट कर रहे हो। एक असाइनमेंट आई है आपके पास, वो टेस्ट कर रहे हो। तो फिर एक ही रिक्वेस्ट के लिए जो आपका डेटा वेयर हाउस रिक्वायर्ड है वो एक ही होगा ऑब्वियसली, एक ही रिक्वेस्ट के लिए। बट सपोज उसके लिए मतलब ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इसलिए, अगर वही चीज कुछ अलग रिक्वेस्ट आ गई, स्पीड रिलेटेड आ गई, टाइम रिलेटेड आ गई, फिर आपका डेटाबेस ट्रांजैक्शनल डेटाबेस भी चेंज हो जाएगा और आपका एनालिटिकल डेटाबेस भी चेंज होगा। ये जो आप डेटा मतलब हम लोग एसक्यूएल सर्वर में लिस्ट देखते हैं ना डेटाबेस की, नहीं तो डेटा मतलब टेबल्स की जो लिस्ट देखते हैं, तो ये तो ठीक है हमारे पास एक 4 और 5 हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो होते हैं। लेकिन इन रियल प्रैक्टिस इट्स मोर देन 1000 डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस ओनली मैं बोल रही हूँ, डेटाबेस में टेबल तो छोड़ दो, आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते उसके टेबल्स कितने हो सकते हैं। बहुत मतलब बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, लेकिन आपको वो फाइंड आउट नहीं करना पड़ता कि अरे मैं कौन से डेटाबेस में जाऊँ, कौन सा टेबल सर्च करूँ, कौन से सर्वर को कनेक्ट करूँ। बिल्कुल नहीं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहता है ना उसमें सब कुछ इतना क्लियरली मेंशन होता है कि ये सर्वर कनेक्ट करो, ये सर्वर करने के बाद ये डेटाबेस कनेक्ट करो, ये डेटाबेस करने के बाद ये टेबल पे जाओ, फिर न्यू क्वेरी करो। ये कंप्लीट कंप्लीट आपको दिया जाता है, आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना पड़ता। और आपको जो डॉक्यूमेंट दिए जाती है उस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट जितनी जितनी इंफॉर्मेशन एज अ टेस्टर आपको रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मेंशन होता है। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट अभी डेटा वेयर हाउस मतलब क्या है ये आपको समझ में आया। तो डेटा वेयर हाउस की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटा वेयर हाउस मतलब एक इसके ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के आपने डिसएडवांटेजेस देख लिए कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, लेकिन डेटा वेयर उसके भी कुछ तो एडवांटेजेस सही है ना। एक के डिसएडवांटेज इसलिए एक यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ यूज करे तो दूसरे की कुछ तो एडवांटेजेस सही है। तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है डेटा वेयर हाउस का, दैट इज नथिंग बट
ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या, देखो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या कि भले ही आपके पास, जैसे मैंने बताया आपके पास कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में सोर्स अलग अलग है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा वहां पे क्रिएट टेबल करके फिल करते हो, वहां पे कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, कौन से भी फॉर्मेट का डेटा होगा, फ्लैट फाइल्स होगी, कुछ भी होगा। लेकिन जब आपका डेटा फ्रॉम ट्रांजैक्शनल सिस्टम टू एनालिटिकल सिस्टम में जाएगा, वो हर एक के लिए सब्जेक्ट वाइज जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मतलब देखो कैसे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये मेरा कंप्लीट डेटा वेयरहाउस है, ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा वेयरहाउस। जब मेरा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से यहाँ पे डेटा आ जाएगा, सपोज मैं एक अमेजोन का डेटा यहाँ पे ला रही हूँ, फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस, मैं अमेजोन का डेटा मेरा मूव कर रही हूँ। तब जो ये डेटा जाएगा ना, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं मूव हो जाएगा कि डायरेक्टली हम लोग जैसे कॉपी पेस्ट करते हो कि यहाँ का डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है कि सपोज ये क्या करेगा, ये देखो, ये क्या करेगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज डेटा अलग अलग होगा। इसमें प्रोडक्ट का डेटा आएगा, इसमें प्रोजेक्ट का डेटा आएगा, इसमें डेट का डेटा आएगा, इसमें डिलीवरी का डेटा, इसमें एड्रेस का डेटा आएगा, इसमें कुछ ऑर्डर आईडी का डेटा आएगा। मतलब जितने जितने यहाँ पे आप लोग टेबल अलग अलग कर रहे हो ना, यहाँ पे आपने क्या किया, डेटा वेयर हाउस में आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो गया, माइग्रेट तो हो गया, लेकिन वो अच्छे से सब्जेक्ट वाइज जा रहा है। एक ही इसमें डाल दोगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ ना, सेम ही तो हो गया फिर, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस एंड एनालिटिकल डेटाबेस, कुछ डिफरेंस तो होगा ही नहीं। तो आपने क्या किया, आपका डेटा जब यहाँ से ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस में मूव हो गया, माइग्रेट हो गया, तब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो डेटा ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप का ले लो कि सपोज व्हाट्सएप का यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, ये जब यहाँ पे जाएगा ना, मतलब ये अलग अलग व्हाट्सएप पे जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आपको उसके लिए रिगार्डिंग कुछ तो टेस्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, वीडियो कॉलिंग रिलेटेड हो, स्टेटस रिलेटेड हो, उसकी हर एक की इंफॉर्मेशन आपके ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में सेव है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि ये जब डेटा वेयरहाउस में माइग्रेट हो गया, तब यहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन है ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन वीडियो कॉलिंग, ये इंफॉर्मेशन स्टेटस रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट रिलेटेड, ये कुछ तो सेटिंग रिलेटेड हो गई, ये कुछ तो जो डिलीट वगैरह करते उसके लिए हो गई। मतलब हर किसी के लिए आपने क्या किया, एक छोटे छोटे डेटा वेयरहाउस ही अलग क्रिएट कर दिया। डेटा वेयरहाउस ही, लेकिन डेटा वेयरहाउस के अंदर अलग अलग डेटा वेयरहाउस। एक ही डेटा वेयरहाउस में सब बसर नहीं आप डालोगे। आप क्या करोगे, आपका बड़ा एक डेटा वेयरहाउस होगा। आप बड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूनिक्स में आपको सेम बताया था कि आप लोग क्या कर रहे हो कि एक सपोज एक मूवी का फोल्डर क्रिएट करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली जाके आपके मूवी के फोल्डर में सारे के सारे मूवीज नहीं कॉपी पेस्ट करते ना। आप लोग क्या करते हो, मूवी का फोल्डर क्रिएट करते हो, हॉलीवुड का अलग, बॉलीवुड का अलग, बाद में न्यू का अलग, ओल्ड का अलग। मतलब आपको क्या हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज डेटा आप यहाँ पे ऐड जब करोगे, हाँ बाबा मुझे ये मूवी देखना है, तो आप लोग क्या करोगे, मतलब एक प्रोसेस बता रही हूँ कि ये बॉलीवुड का मूवी, तो डायरेक्टली बॉलीवुड के फोल्डर में जाओगे। बॉलीवुड में कहाँ पे, न्यू में है क्या, न्यू के फोल्डर में जाओगे, मैंने सर्च कर लिया इजीली। लेकिन यही बात अगर एक कंप्लीट मूवी के फोल्डर में इतने सारे मूवीज होंगे तो कैसे सर्च करोगे। यहाँ पे के कितने ज्यादा से ज्यादा कितने हो गया, 100 हो गए, 200 हो गए, इतना तो कम डेटा कहाँ पे भी नहीं होगा आपके डेटा वेयरहाउस में। ये तो मिनिमम डेटा भी नहीं होगा, 100 एंड 200, वहां पे आपका डेटा 1000, 10,000, 1 लाख, इतना डेटा हो गया। फिर कहाँ से आप लोग ये डेटा सर्च करोगे। उससे अच्छा कि आप लोग जब डेटा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस में माइग्रेट कर रहे हो, तो सब्जेक्ट वाइज डेटा ऐड करो।
मतलब आपके पास एक बड़ा डेटा वेयर हाउस है, उसी के अंदर आपने छोटे छोटे डेटा वेयर हाउस क्रिएट किए और उसमें आपका डेटा सब्जेक्ट वाइज माइग्रेट। तो ये सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे डेटा वेयर हाउस है ना, उसको बोलते हैं डेटा मार्ट। मतलब ये आपके डेटा वेयर हाउसेस है, लेकिन ऐसे आप लोग बोलते हैं सबसेट बोल सकते हैं इसको, डेटा वेयर हाउस के सबसेट बोल सकते हैं आप लोग इसको। डेटा वेयर हाउसेस है, जो डेटा वेयर हाउस एक्ट करता है सेम एक्ट ये डेटा मार्ट करेगा, बट ये सब्जेक्ट वाइज होगा। दूसरे रिलेटेड, दूसरे कौन से भी टेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। ये भी आपको दिया जाता है आपको सबको, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में सपोज इसका आपके टेबल का नाम कुछ तो अमेजोन है, जिसे आप लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजोन करते हो, तो यहाँ पे भी आपको दिया जाता है कि इस डेटा वेयर हाउस का नाम क्या है, यहाँ का नाम क्या है, यहाँ का नाम क्या है, और फिर जाके आपको क्या करना पड़ता है, उस अलग अलग डेटा मार्ट की टेस्टिंग करनी रहती है। कैसे करोगे, सेम वही करोगे कि आपको टेबल पेज करना है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल करोगे। बट आपके पास अभी क्या होगा, ये जो डेटा प्रोवाइड करेगा आपको, सपोज ये प्रोडक्ट का डेटा है, इसमें ऑर्डर का डेटा, डेट का डेटा, कस्टमर का डेटा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली जो आपको परफॉर्मेंस इशू था वो आपका सॉल्व हो गया कि मुझे एक सॉर्टेड डेटा मिल गया। अब जाके मैं कितना इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अलग अलग ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है, मतलब ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ ही डेटा है मेरे पास कि अलग अलग डेटा पार्ट में प्रेजेंट। अभी मुझे खाली वो अलग अलग जो डेटा पार्ट है उसकी एनालिसिस करनी है। इतना सब कुछ डेटा पहले सॉर्ट करना है फिर एनालिसिस करनी है, ये मुझे करना ही नहीं है। दैट इज नथिंग बट योर परफॉर्मेंस इशू, डिग्रेड परफॉर्मेंस इशू। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, कि ये जो है इट इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकेंड जो है वो है आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जो अभी आपने देखा, मेल फीमेल का हो गया, कुछ जेंडर का ये हो, नेम का हो गया, मतलब आपके पास जो डेटा है वो कुछ अलग फॉर्मेट में है, लेकिन आप उसको कुछ अलग फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, फॉर एनालिसिस पर्पज। यूर अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कोई एनालिसिस टीम होती है, कुछ भी जो कोई होता है, वो डेटा क्या कर रही है, फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस में जब डेटा आएगा तब वो क्या आ जाएगा, एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे मेल फीमेल 1 0 M F ऐसा कुछ नहीं, एक ही फॉर्मेट बताओ, फिर मैं अच्छे से रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ। दैट इज नथिंग बट यूर इंटीग्रेटेड, जो हमने अभी देखा। यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेट डेटा पुट कर सकते हो। डेटाबेस में ये अलाउड नहीं है आपको। डेटाबेस में जहां जैसे आप लोग क्रिएट टेबल करोगे, इंसर्ट वैल्यूज करोगे, जिस फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करोगे उसी फॉर्मेट में डेटा रहेगा। बट वो ऑब्वियसली रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इशू हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या किया, जब डेटा वेयरहाउस में डेटा आ गया तो इंटीग्रेटेड आ गया, एक ही फॉर्मेट में डेटा लेके आओ मुझे, और अलग अलग फॉर्मेट आई डोंट नो। मैम ये रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं इसके लिए कोई रिपोर्टिंग टूल्स भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, ये जो पावर बीआई होते हैं, टैब्ल्यू होते हैं, ये रिपोर्टिंग टूल ही होते हैं ना। हाँ तो मैम वो भी पढ़ना पड़ेगा क्या इसके लिए? हाँ, टैब्ल्यू टैब्ल्यू थोड़ा बहुत, मतलब एक बेसिक टैब्ल्यू तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड। थर्ड जो है ना, फर्स्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है आपका। सेकेंड हो गया आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड। थर्ड जो है वो है आपका टाइम वैल्यू। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज विथ रिस्पेक्ट टू डेटा वेयरहाउस। सपोज आपके पास एक टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन है, आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन नहीं तो पोजीशन है, और यहाँ पे ईयर है, और यहाँ पे आप कुछ तो वैल्यूज है जैसे कि 101 है। मैम वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं, एक्सेप्ट कीजिए ना।
एक मिनट। उनको बोला अभी क्लास खत्म होने आ रहा है और क्यों ज्वाइन कर रहे हो? और ये सपोज 2010 का डेटा है। ठीक है, ये आपका जो डेटा है वो कहाँ पे है? आपका डेटा ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में आपका डेटा है। ये आपका डेटा है। ऑब्वियसली आपने ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो कैसे करना है हम लोग दिखने वाले हैं। लेकिन आपने ईटीएल ऑपरेशन कुछ तो परफॉर्म किया, फिर आपका डेटा क्या हो गया? सेम डेटा विल गेट माइग्रेट यहाँ पे। ऑब्वियसली हो जाएगा कि आपका ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सपोज बाद में क्या हो गया, ये तो 2010 का डेटा है, पुराना डेटा है। बाद में सेम 2012 में क्या हो गया, इसकी जो पोजीशन है वो अभी होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये इसकी पोजीशन हो गई। मतलब यहाँ पे आपको क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से क्या किया आपने? कुछ तो एक ईटीएल प्रोसेस कर दी, आपका ये डेटा यहाँ पे आ गया। ये पहले याद रखो कि आप अगर ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में एक सिंगल भी चेंज करो, सिंगल मतलब कुछ भी बोल रही हूँ मैं, स्मॉल चेंज, माइनर चेंज भी कर रहे हो, तो भी आपको जब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस तो एनालिटिकल डेटाबेस में आपका डेटा जाएगा, तो आपको वो जो ईटीएल प्रोसेस बोलते हैं वो करनी ही पड़ती है। वो कैसे होगी वो हम लोग देखने वाले, क्या प्रोसेस होती है, लेकिन वो करनी होती है। आप बोलोगे एक माइनर चेंज करो तो बार बार करो क्या? यस, अगर आप माइनर चेंज भी बार बार कर रहे हो तो भी आपको वो प्रोसेस रिपीट करनी ही होती है। तो आपने क्या किया, यहाँ का डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे डेटा ऑब्वियसली अपडेट हो गया। मतलब जो ट्रेनी थी 2010 का डेटा वो ऑब्वियसली डिलीट हो गया, अपडेट हो गया ना। लेकिन जब यहाँ पे डेटा आ जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, ये जो डेटा है ना, नया वाला डेटा, वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका पुराना वाला डेटा भी सेव हो गया और यहाँ पे आपका जो नया करंट डेटा है वो भी आ गया। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, इन ट्रांजैक्शनल एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, इन एनालिटिकल डेटाबेस आप लोग हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो। करेक्ट है ना? हिस्ट्री वर्ड इज करेक्ट कि आपका जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में जो कुछ भी डेटा है उसकी हिस्ट्री आप एनालिटिकल डेटाबेस में मेंटेन करना। ये भी कुछ कंपलसरी नहीं होता कि हिस्ट्री मेंटेन करनी ही चाहिए करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हिस्ट्री मेंटेन करो तो डेफिनेटली हिस्ट्री मेंटेन कर सकते, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करोगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे कि कोई ऑफर आपको दे देता है तो वो आप ऑफर एक्सेप्ट करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एनालिटिकल डेटाबेस में अगर आप हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार हिस्ट्री मेंटेन करते ही बैठो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो करोगे, क्योंकि हिस्ट्री मेंटेन करनी कर रहे हो मतलब ऑब्वियसली कुछ तो ज्यादा स्पेस आपको रिक्वायर होगी। तो ये अगर रिक्वायरमेंट है आपकी तो ही आप लोग करेंगे। लेकिन एटलीस्ट समझ में अगर आपको टाइम वेरिंग मतलब क्या, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन एनालिटिकल डेटाबेस में एज कंपेयर टू ट्रांजेक्शनल डेटाबेस हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से इसकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये अभी होगी ये सीनियर टेस्ट इंजीनियर, ये होगी इन 2014। क्या हो गया, यहाँ का जो करंट डेटा है वो यहाँ पे आ गया। मतलब पुराना वाला सारा डेटा जो हिस्टोरिकल डेटा था वो भी मेंटेन हो गया और जो करंट डेटा है वो भी मेंटेन हो गया। दिस इज नथिंग बट योर टाइम वेरिंग। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे मेंटेन होता है, क्योंकि हमेशा जब आप लोग यहाँ पे ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पे हमेशा अपडेट 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 करते रहोगे। यहाँ पे डायरेक्टली जब आप ईटीएल प्रोसेस करोगे तो आपका पुराना डेटा मतलब हिस्टोरिकल डेटा तो आएगा आएगा, प्लस आपका जो करंट डेटा है, लेटेस्ट रिकॉर्ड है, वो भी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन वोलेटाइल।
नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि अम, क्या बोल सकते हैं कि सपोज मान के चलो कि आप लोग देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में अलग अलग ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हो। अलग अलग ऑपरेशन मतलब क्या क्रिएट कर रहे हो कि मैंने क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल करने के बाद इंसर्ट वैल्यूज की, बाद में मैंने कुछ अपडेट कर दिया, अल्टर कर दिया, कुछ भी ड्रॉप कर दिया, ट्रंकेट कर दिया, डिलीट कर दिया, आप लोग कुछ भी ऑपरेशन क्रिएट कर परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन इन एनालिटिकल डेटाबेस में आप लोग ओनली एंड ओनली रीड ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो। रीड ऑपरेशन मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट। मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना। इन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस आप लोग कैसे अलग अलग ऑपरेशन क्रिएट करते, ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। क्रिएट टेबल की होगी, ड्रॉप, ट्रंकेट, डिलीट, अल्टर, अपडेट, कुछ भी होगी जो जो आपने एसक्यूएल में सिखाया ना, स्टेटमेंट्स अलग अलग, उतने सारे ऑपरेशंस आप लोग ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में कर सकते हो। बट इन डेटा वेयरहाउस आप लोग ओनली वन ऑपरेशन कर सकते हो, दैट इज रीड ऑपरेशन। मतलब सिलेक्ट का एक्सेस रहेगा आपको ओनली इन डेटा वेयरहाउस, ओनली सिलेक्ट का। मतलब क्या कि एक बार आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में गया तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, ये जो रैम रोम होते हैं वो क्या होते हैं, वही तो होती है ना कि एक बार आपका डेटा डेटा वेयरहाउस में चला गया तो आप लोग उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज नथिंग बट यूर नॉन वोलेटाइल। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्यों, वहां पे आपको कुछ एक्सेस ही नहीं है अल्टर करने के लिए, अपडेट करने के लिए कुछ भी एक्सेस नहीं है। हाँ, ये एक्सेस नहीं है मतलब क्या, किसी को तो एक्सेस होता ही है, लेकिन किसको, हायर अथॉरिटी को, किसी को तो होता है, क्योंकि अगर कुछ भी बाय मिस्टेक हो भी गया तो कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो मैं बाद में बताऊंगी कि किसको एक्सेस रहेगा, क्यों रहेगा, फॉर पर्टिकुलर केस क्यों रहेगा, वो भी मैं बाद में बता। लेकिन अभी के लिए मान लो, सब मान के चलो कि किसी को भी एक्सेस नहीं है, ना कि डेवलपर को, ना कि टेस्टर को, ना कि बीए को, किसी को भी एक्सेस नहीं। मतलब एक बार डेटा आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस टू एनालिटिकल डेटाबेस में आ गया तो आप लोग वहां पे कुछ भी चेंजेस कर नहीं सकते। दैट इज नथिंग बट वोलेटाइल। तो ये आपके चार डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब एडवांटेजेस बोल सकते हो, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। आपको इंटरव्यू में ये पूछ सकती है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो फर्स्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आपका डेटा सब्जेक्ट ओरिएंटेड जा रहा है डेटा वेयरहाउस में। सेकेंड, आप एक एक एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही समझाना है। अगर इतने सिंपल सिंपल पूछ रहे हैं वो लोग कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और ये पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट और क्या पूछेंगे, तो ये पूछ सकते हैं कि डेटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करो। तो पूछ रहे तो इतना, जितना जो क्या बोल सकते हैं ना, आपको अगर पता है ना कि एक ये पॉइंट ऐसा है कि एक कंसेप्ट ऐसा है कि वो मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है, मतलब इसके रिगार्डिंग आप मुझे कुछ भी पूछो, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछो, मैं आंसर दे सकती हूँ। अगर ये पॉइंट तक आपका डेटा है, आपका नॉलेज आ गया ना, तो उस पॉइंट में जितना आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो उतना एक्सप्लेन करो। मतलब क्या हो जाता है कि एक तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा हो जाता है कि हाँ, इसको जो इंटरनल मेन लॉजिक पता है वो भी पता है, और टाइम भी चला जाता है। सेकंड ये भी बोल रही हूँ मैं, हाँ टाइम चला जाता है क्योंकि उनको 30 मिनट्स का इंटरव्यू लेना पड़ता है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये चार क्या, मतलब ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए चार कैरेक्टरिस्टिक बोल रही हूँ, और भी जैसे ITL में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो जहां पे आपको लग रहा है कि यस, मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सब कुछ सही चल सकता है, मतलब कुछ भी मुझे उस रिगार्डिंग पूछो, मैं कभी भी ये नहीं हो सकता, कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते आंसर देने में। तो जितना आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उतना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या एग्जाम्पल दोगे, सब्जेक्ट वाइज के लिए अलग एग्जांपल दे सकते हो कि डेटाबेस में आपका डेटा कैसा था, वो ट्रांजैक्शनल टू एनालिटिकल कैसे गया, कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज थे। इंटीग्रेटेड में क्या क्या ऑपरेशन कर दिया, कॉन्केटेशन कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिपेंड्स अपॉन ये सामने वाले बैठे वाले इंटरव्यूअर को पता नहीं होता कि आप लोग एक्चुअली क्या, मतलब कौन सा ऑपरेशन आपने इन रियल टाइम फेस किया है, ये कुछ भी पता नहीं। जितना कुछ भी आप बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, वो बोल भी नहीं सकते कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। हाँ, हमारे ऑफिस में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में वो रिक्वायर्ड था, मैंने वो ऑपरेशन कर दिया।
तो इंटीग्रेटेड के लिए वो बोल सकते हैं। बाद में टाइम वेरिंग के लिए हिस्टोरिकल डेटा बोल सकते हो जो मेंटेन होता है आपका। और नॉन वोलाटाइल मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटा जब डेटा वेयरहाउस में आ जाएगा तो कभी भी वो चेंज नहीं होगा। दैट इज नथिंग, मतलब आपको ओनली रीड का एक्सेस रहेगा। और यहाँ पे जो एक्सेस रहता है ना इन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, उसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। C for create, R for read, U for update, D for delete। क्लियर सबको? मैम ये क्रूड ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं बताना, फिर से स्किप कर दिया। इन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ठीक है मैम वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड का होता ना। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या कि आपका डेटा जो आप लोग डेटा वेयरहाउस में माइग्रेट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, डेटा वेयरहाउस में ही स्मॉल स्मॉल डेटा वेयरहाउस क्रिएट कर रहे हो और वहां पे डेटा सब्जेक्ट वाइज जा रहा है। प्रोडक्ट का डेटा अलग, डेट का डेटा अलग, परचेसिंग का अलग, एड्रेस का डेटा अलग। मतलब आपका डेटा कितना अच्छे से सॉर्टेड में आ गया, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैम, आपने जो बोला था एनालिटिक्स के लिए आपने रिपोर्ट जनरेट करते हो, उसमें मैम ये समटाइम्स आपको टैबलो भी यूज होता होगा, समटाइम्स पावर बीआई भी यूज होता है, तो एज पर मतलब दोनों मतलब टूल्स आपको सीखने होंगे या फिर टैबलो ही काम चलेगा उससे? नहीं, अभी के लिए आप लोग खाली डब्ल्यूसी को बहुत हो गया, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आपको सारे के सारे रिपोर्टिंग टूल आने चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज मीन द रिपोर्ट, व्हाट इज मीन द रिपोर्टिंग डिसीजन, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट। इतना भी अगर पता होगा तो आप लोग कौन से भी टूल में काम कर सकते हो। मैम, हर टूल्स का तो अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो फिर वो तो मतलब कुछ ऐसा कोई इशू तो नहीं होगा ना उससे? नहीं। मतलब आप बोल सकते हो ना यहाँ पे कि मैंने टैबलू पे काम किया, अगर आपके पास कुछ अलग टूल्स है तो मुझे उसकी केटी दे दो करके। ओके मैम वो रिपोर्टिंग का सॉफ्टवेयर डाटाबेस की रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं या फिर टेस्टिंग की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए करते हैं? ऑल ओवर होती है वो, टेस्टिंग की रिपोर्ट, डेवलपमेंट की रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एनालिटिकल टीम डिसाइड करती कि उनको कौन सी रिपोर्ट कब चाहिए करके। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार बैठे और आप सारी की सारी रिपोर्ट एक ही बार निकाल रहे हो। ये डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट की कौन सी रिपोर्ट कब आपको जनरेट करनी है। ये कोई टेस्टिंग रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। मैम ये हिस्ट्री किधर मेंटेन होती है, कौन से डाटाबेस में हिस्ट्री मेंटेन होती है डाटा की? कौन से डेटाबेस में होगी आप बताओ मुझे। और एनालिटिकल में? हाँ, इसीलिए ये तो एडवांटेजेस है ना, इसीलिए तो यूज किया है ना ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में ओनली करंट डेटा सेव हो रहा है। यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल डेटा प्लस करंट डेटा सेव हो रहा है। थैंक यू मैडम। इंटीग्रेटेड का बताइए। इंटीग्रेटेड मतलब क्या कि हर आपके सोर्स सिस्टम में, मतलब ट्रांजैक्शनल सिस्टम में जो कोई अलग अलग फॉर्मेट का डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में आपको लेके आना है। जो अभी मैंने इससे पहले देखा था, मेल फीमेल हो, 1-0 हो, आप लोग ने क्या किया, एक ही फॉर्मेट में डेटा आ जाए कि मुझे एम और एफ चाहिए करके। अलग अलग फॉर्मेट में डेटा नहीं चाहिए। मतलब सोर्स में जो डेटा प्रेजेंट है वो अलग फॉर्मेट में है, लेकिन जब डेटा वो डेटा वेयरहाउस में आ जाएगा तो एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। दैट इज मतलब इंटीग्रेटेड। मैम ट्रांजेक्शनल डेटाबेसेस ऑनलाइन होते हैं और एनालिटिकल डेटाबेसेस ऑफलाइन होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे हो सकता है कुछ भी। ये सब आपके डेटाबेस ही है ना, डेटाबेस कभी ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं। मैम इसकी नोट शेयर कर दो ना, हाँ, मैं नोट शेयर करती हूँ। और ये मतलब वो पढ़ने के लिए हो शेयर जाएगा। करती हूँ। और ये जो एक्सेल शीट है ना, वो भी एक ड्राइव पे मैं शेयर करती हूँ, उसकी लिंक ग्रुप पे मेंशन कर देती हूँ मैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। ओके ठीक है, कल के नोट्स, हाँ कल के और आज के मैं शेयर करती हूँ।